अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर इमाम मुसाफिर हों तो उनके पीछे क्या नमाज़ पढ़ी जा सकती है? शुक्रिया। जनाब। ये अहम सवाल है जी। कि जब इमाम मुसाफिर हो तो उसके पीछे मकामी अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, यानी उसका जवाब ये है कि अदा कर सकते हैं। अलबत्ता इसमें दो बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि वो जो मुसाफिर है वो तो 2 रकात पढ़ेगा। ठीक। तो अगर ज़ोहर, असर और इशा की नमाज है तो ज़ाहिर है कि इस सूरत में जो बाकी पीछे खड़े हुए मुक्तदी हैं उन तमाम मुक्तदियों को तो 4 रकातें पढ़नी है। लिहाजा जब ये इमाम 2 रकातें मुकम्मल कर लेगा तो ये सलाम फेर देगा। ठीक है। अब बाकी वाले जितने भी पीछे खड़े मुक्तदी वो ऊपर खड़े होकर के अपनी 2 रकातें पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प नुक्ता है, ये जो बाकी जितने भी मुक्तदी हैं ये जो 2 रकात पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो ये उन 2 रकातों में क्या पढ़ेंगे? एक सवाल है मेरा, आप फरमाइए। जनाब वो सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत उसके साथ मिलाएंगे और नमाज मुकम्मल करेंगे। दैट इज अ पॉइंट। मेरा सवाल पूछने का मकसद ही ये था कि दरअसल जब ये 2 रकातें पढ़ने के लिए मुक्तदी खड़े होंगे ये सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, ना सूरह फातिहा पढ़ेंगे ना सूरत पढ़ेंगे, ये खामोश खड़े रहेंगे 2 रकातों में। जी, 2 रकातों के अंदर। क्यों? अच्छा। ये बात अच्छे खासे लोगों को मालूम नहीं है। देखिए अनीक साहब, ये जो बात आपने इरशाद फरमाई कि जब 2 रकातें इमाम के साथ पढ़ने के बाद आप अपनी 2 रकातें पढ़ने के लिए खड़े हो गए तो वहां पर सूरत फातिहा और सूरत तब पढ़ी जाती है जब आप मसबूक हों। यानी इमाम से आपने जाकर के 2 रकातों को छोड़ दिया, नहीं पाया। ठीक। उस वक्त ये मामला होता है कि अब आप जब खड़े होंगे तो आपकी ये 2 रकातें पहली 2 रकातें बन जाएंगी और वो जो इमाम के साथ आपने 2 रकातें अदा की है वो आखिरी बन जाएंगी। लिहाजा अब आप जब खड़े हुए तो आपको सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरत पढ़नी है। लेकिन ये जो सूरत इन्होंने सवाल के अंदर पूछी है इसमें आप मसबूक तो है ही नहीं है, आपकी रकातें थोड़ी छूटी हैं, आप मुदरिक हैं। मुदरिक का मतलब क्या है कि आपने इमाम को तकबीर उला से पाया हुआ है। तो जब आपने तकबीर उला से पाया हुआ है, अब ये मुसाफिर था, बीच में ये 2 रकातें मुकम्मल करके इसने सलाम फेर दी। आप अब जब खड़े होंगे आप ये तसव्वुर करेंगे आप अभी भी इमाम के पीछे हैं। अच्छा, तो कब तक खड़े रहेंगे? इतनी देर जितनी देर में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। अच्छा जी, ये है मसला। अच्छे खासे लोगों को ये मसला मालूम नहीं। बहुत क्या अच्छा किया आपने वाज़ेह कर दिया। जी, वो आमतौर पर क्या करते हैं कि जब इमाम ने 2 रकातें पढ़ा ली, ये जब खड़ा होता है मुक्तदी तो खड़े होकर के ये सूरह फातिहा पढ़ते और फिर बाद में सूरत भी पढ़ते। भाई ये मसबूक ये काम करेगा। मसबूक से मुराद जिसकी 2 रकातें इमाम के साथ नहीं हुई थी। अच्छा, ये उसके लिए मसला है। मिसाल के तौर पे इमाम ज़ोहर की 4 रकातें पढ़ा रहा है, इशा की 4 रकात पढ़ा रहा है, असर की 4 रकातें पढ़ा रहा है, आप मस्जिद में दाखिल हुए, इमाम की 2 रकातें इमाम पढ़ा चुका है, आपको 2 रकातें मिली हैं। अब जब आप इमाम के साथ 2 रकातें पढ़ने के बाद अपनी 2 रकातें पढ़ने के लिए खड़े होंगे, अब आप मसबूक हैं और जब आप मसबूक हैं तो आप सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, सूरत भी पढ़ेंगे जैसा कि आपने फरमाया। लेकिन ये जो मुसाफिर इमाम के पीछे आप पढ़े, आप मसबूक नहीं हैं, आपकी 2 रकातें नहीं छूटी हैं। अल्लाहु अकबर। तो जब आप मसबूक नहीं है, आपकी 2 रकातें नहीं छूटी, अब क्या होगा? इमाम जब सलाम फेर देगा आप खड़े होंगे तो खड़े होने के बाद बस आप खामोश खड़े रहेंगे। कब तक? जितनी देर में सूरह फातिहा मुकम्मल की जाती है, बस इतनी देर खड़े होकर फिर आप रुकू के अंदर चले जाएंगे, 2 रकातें इस तरीके से अदा करेंगे। और आपने ये तसव्वुर करना है कि आप अभी इमाम के पीछे खड़े हैं। वो तो बीच में इमाम ने सलाम इसलिए फेर लिया कि वो मुसाफिर